आयनिक इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास आयनिक इक्वेशंस क्या होती हैं और इसको हम किस तरह से देख सकते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास होता क्या है, कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि उसको जो है हम पहले वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास जो है वो किस तरह से हमारे पास हो रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है वो उसको वर्ड की फॉर्म में जब हम लिखते हैं उसके बाद हम उसके जो है करेक्ट फार्मूलाज लिखते हैं। ठीक है, असल में अगर हम उसको देखें तो आइंस जो उसके साथ हमारे पास जो मिल के सारा उसके अंदर जो काम कर रहे होते हैं और इक्वेशन एक बना रहे होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमारे पास इक्वेशन बनती है उसको हम आयनिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं कि हमने कुछ ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और वो हमने क्या किया, उसको रिएक्ट करवाया जी कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, तो उसको भी हम ले आते हैं कॉपर सल्फेट। मेंशन करने लगी हूँ जी मैं कॉपर सल्फेट कि हमारे पास जो नॉर्मली कॉपर सल्फेट जब बना रहा होता है तो कॉपर की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 2 होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन की है 2। ठीक है, रोमन में मैंने यहाँ पर मेंशन किया जी 2। ठीक है, यानी कि Cu अगर हम लिखें तो इसकी दो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, हमारे पास +1 भी होती है और 2 भी होती है। तो यहाँ पर जो ये कॉपर सल्फेट बना रहा है इसमें क्या है जी, इसकी +2 है, इसलिए 2 है, इसलिए मैंने मेंशन की है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जब रिएक्शन हो जाता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है ना वो हमारे पास क्या बनती है, वो हमारे पास बनती है जी कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसको हम मेंशन करते हैं यहाँ पर, हमारे पास आ जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया। उसके बाद हमारे पास एक और प्रोडक्ट बनती है जिसको हम कहते हैं जी सोडियम सल्फेट। ठीक है, वो भी हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, सोडियम सल्फेट आ गया। इसको मैं नीचे करके चले लिख देती हूँ क्योंकि वहां पर हमारे पास जो है वो इसको चले हम थोड़ा सा अगर इधर करें तो कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पर पूरा आ जाए, बल्कि हम इसको यहीं पर लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स जो है वो बन रही हैं। अब इसके साथ मुझे प्लस का साइन यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास दो है ना। तो ये इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिखूं, करेक्ट फार्मूला के साथ रिप्रेजेंट करूं, तो हमारे पास क्या होती है जी, NaOH है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए NaOH रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद कॉपर सल्फेट जो है उसके लिए हम मेंशन करते हैं CuSO4। ठीक है, CuSO4 याद रहे कि यहाँ पर इसकी वैलेंसी जो है वो क्या है, हमारे पास +2 है। ठीक है, कॉपर की। उसके बाद हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हुआ, यानी कि दोनों रिएक्टेंट, ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट है और ये दोनों हमारे पास प्रोडक्ट हैं। तो प्रोडक्ट को मैं लिखने लगी हूँ जी, हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है CuOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ठीक करके लिखते हैं जी, OH होल ट्वाइस। और साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास, प्लस लिखती हूँ मैं, और हमारे पास बन जाएगा Na2SO4। ठीक है, Na2SO4। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी स्टेट्स को मेंशन करना है, तो वो अभी हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर कि हमारे पास क्या क्या मौजूद हो गया, यहाँ पर क्या क्या बन गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस में हमने लिया क्योंकि वाटर में हम काम कर रहे हैं ना, तो इनके आइंस इजीली बनेंगे, इसलिए हम आयनिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं यहाँ पर। इसको भी एक्वस में हम लिखते हैं जी। अगेन ये जो हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड जो बन जाता है ये सॉलिड फॉर्म में बना, और ये जो है ये भी एक्वस फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में इसकी प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, हमारे पास क्या है जी, हम देखते हैं सोडियम 1 है जबकि यहाँ पर 2 है, तो इसके शुरू में हम क्या लगाते हैं, 2 लगा देते हैं। अब देखते हैं सोडियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर जबकि यहाँ पर 4 है, तो 4 और 5 और 6, 6 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं 4 इसके पास है और 2 ये वाली, तो 6 हो गई। हाइड्रोजन को देख लेते हैं जी, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, कॉपर यहाँ पर एक है, यहाँ पर प्रोडक्ट में भी एक ही है, सल्फर एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो गई है, अब बैलेंस हो गई है। ठीक है, अब हम आइंस को देखते हैं, सारे के सारे आइंस जो अगर हम लिखें तो हमारे पास किस तरह से आ जाएगा। हम लिखते हैं जी 2Na पॉजिटिव है हमारे पास, क्योंकि ये पॉजिटिव आइंस होता है, इसके पास एबिलिटी होती है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो ये +1 होता है। एक्वस फॉर्म में मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ जी। ठीक है, जबकि इसके साथ जो हमारे पास है OH, याद रहे कि एज अ होल ये हमारे पास न्यूट्रल होता है, तो जितनी नेगेटिव स्पीशी सॉरी पॉजिटिव स्पीशी होती है, यानी कि पॉजिटिव आयन है, उतना ही हमारे पास नेगेटिव आयन की यहाँ पर मौजूदगी होती है, यानी कि 2, और मुझे क्या मेंशन करना पड़ेगा, हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव। ठीक है, -1।
ठीक है जी। इसको यूं भी लिख सकती हूँ और 1 के साथ -1 माइनस भी लिख सकती हूँ, 1 को पहले लिख दूं और माइनस बाद में लिख दूं, ठीक है, वो भी ठीक रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है Cu। ठीक है, ये आयनिक इक्वेशन बेसिकली हम लिखना जा रहे हैं, लिख रहे हैं जी। Cu है हमारे पास, +2 है, ये 2 प्लस हम इसको लिखते हैं, 2 प्लस, जबकि हमारे पास ये किस में है, एक्वस में है, इसके साथ मैंने मेंशन नहीं किया, चले मैं लिख देती हूँ एक्वस। उसके बाद कॉपर के लिए जो हम मेंशन करेंगे वो हम लिखेंगे जी, अगेन वो भी एक्वस में है, क्योंकि ये दोनों हमने वाटर के अंदर जो है वो हमने आइंस तीनों के तीनों रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सल्फेट है, ठीक है जी, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है जी, यूं लिख सकते हैं। और ये जो 1 मैंने इस तरह से लिखा है, इसको भी मैं बल्कि करती हूँ इस तरह से कि हम 1 के बाद लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने मेंशन किया कि हम जो है वो आइंस को लिख रहे हैं, और आइंस को देखते हुए हम जो है और ये भी हमारे पास क्या होगा, एक्वस में होगा। तो इक्वेशन को हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे पास आयनिक इक्वेशन होती है। अब ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो पूरे हो गए इन आइंस की फॉर्म में। उसके बाद कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है हमारे पास चूंकि सॉलिड है, अब एक्वस में जो चीजें मौजूद होते हैं ना, उन्हीं के आइंस प्रेजेंट होते हैं। अब ये तो सॉलिड पूरा हो गया, यानी कि सॉलिड की फॉर्म में है, और ये एज इट इज ही हमारे पास जो है वो रहेगा, इसके आइंस वगैरह एज सच हमारे पास जो है वो अवेलेबल नहीं होते। क्यों जी, इसलिए कि हमारे पास सॉलिड बना चुका है ना, ये तो अपनी फॉर्म में इसी तरह से आ चुका है। लेकिन जो एक्वस फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होती हैं चीजें, उनके लिए हम लिखते हैं जी कि हमारे पास उसमें आइंस जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक्वस में जो चीजें मोस्टली प्रेजेंट होती हैं, वाटर के अंदर हम जो सोल्यूशंस बना रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं, उनमें उनके आइंस बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। तो इसके लिए सोडियम के लिए हम मेंशन करेंगे हमारे पास कितने आइंस है जी, 2, चूंकि 2 मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है 2 सोडियम पॉजिटिव आइंस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं जी, हमारे पास ये भी एक्वस फॉर्म में है, और साथ में क्या होगा, SO4 सल्फेट है, SO4, और इसकी क्या होगी, 2 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ये आइंस एक्वस फॉर्म में जो हमारे पास वाटर में चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है जी, वो उनके आइंस हम देखते हैं, और इक्वेशंस जो है हमारे पास क्या होती हैं, ये इस तरह से अवेलेबल होती हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जी, हमारे पास सोडियम आइंस यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, तो इसको भी हम खत्म कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसको बैलेंस कर रहे हैं। इसी तरह से सल्फेट यहाँ भी है हमारे पास, SO4 नेगेटिव, और यहाँ भी है, इसको भी हम खत्म कर देते हैं। तो इन आइंस को हम कहते हैं स्पेक्टेटर्स आइन, ये दोनों साइड्स पे हमारे पास खत्म हो जाते हैं। तो फाइनली जो इक्वेशन हमारे पास आयनिक इक्वेशन रह जाती है, वो हमारे पास रह जाती है 2OH 1 नेगेटिव, ठीक है, एक्वस। ये हमारे पास जो है वो कंबाइन करता है किसके साथ, इस कॉपर के साथ, ठीक है, Cu2 प्लस हमारे पास जो है कॉपर आइन जो है, ये दोनों आइंस एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, और फाइनली हमारे पास क्या बना देते हैं जी, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास असल में इक्वेशन है जिसको हमें मेंशन करना है, और ये इसको हम कहते हैं जी आयनिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमने देख ली कि ये इस तरह से हमारे पास एक आयनिक इक्वेशन किस तरह से आ जाती है। स्पेक्टेटर आयंस को हमने खत्म कर डाला, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पर हमारे पास यूज होती है, ये हमारे पास यूज होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में, हम लोग इनको यूज कर रहे होते हैं मोस्टली, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास जो है बहुत सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस अगर हों तो उसमें हम इसको यूज कर लेते हैं आयनिक इक्वेशंस को। तो कुछ हमारे पास यहाँ पर इनके यूजेस भी आ गए। तो ये है जी हमारे पास आयनिक इक्वेशंस।